ये हमारे सामने कुछ यूपी टेट और सुपर टेट के यूपी टेट और सी टेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीपी का। पहला है, आकांक्षा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को कांच के सामने खड़ी रहती है जिस अवस्था में होने की संभावना है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी उत्तर किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उत्तर किशोरावस्था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। पहला ऑप्शन है विकास दिशा का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी विकास क्रम का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, टायर ट्रेन एक सुरंग में गायब हो जाता है, बच्चे की संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से ट्रेन से चली गई है। ऑप्शन में वास्तव में अब वह मौजूद नहीं है, कोष्टक बंद, या संज्ञानात्मक अनुभव डैश का अभाव व्यक्त करता है और डैश की विशेषता है। पहला ऑप्शन दिया है संरक्षण चरण से वापसी तक, बी परिपाक चरण से संरक्षण चरण और सी सुविधा ठोस परिचालन चरण, डी वस्तु स्थायित्व ज्ञानेंद्रिय चरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी डी स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व ज्ञानेंद्रिय चरण। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कोहलबर्ग से। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ए पूर्व प्रारंभिक अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था और डी नॉन, मतलब कि कोई भी नहीं। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा। पियाजे ने कहा है, इनका कथन पूछ रहा है इसमें। ए ऑप्शन ने कहा कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है, बी कहा कि शैशवावस्था अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, ये गलत है। सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो इसका सही आंसर क्या, अच्छा डी भी पढ़ लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम से संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है। डैश क्या कहलाती है। ए प्रत्यक्षण, बी समायोजन, सी समावेश, डी स्कीमा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी समायोजन। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। ए ऑप्शन है इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, बी इस तरह के शिक्षार्थियों को कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करना और सी इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, डी विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी यही वाला कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जाता है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, कबीर के दोहे याद कर लेने पर एक बालक के रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है। ए नकारात्मक स्थानांतरण, बी दोनों स्थितियों में समानता, सी शून्य स्थानांतरण और डी सकारात्मक स्थानांतरण। इनका सही आंसर हो जाएगा सी शून्य स्थानांतरण। नौवां क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है मानव मस्तिष्क से एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के सामने है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्वर हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमारे सामने, ए गुण सिद्धांत, बी प्रकार सिद्धांत, ठीक है, और सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी
विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमक